नमस्ते, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग सब? आज का उद्देश्य है कि आपको और आपकी यात्रा सुखमय बीते, हैप्पी जर्नी जिसको बोलते हैं। और वाहन चलाते समय क्या सावधानियां बरतनी है, वाहन से संबंधित दस्तावेजों का इम्पोर्टेंस क्या है, और चालान किन किन धाराओं में कटता है, जो महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, और किस प्रकार से हम शांतिपूर्वक और आरामदेह सफ़र तय करें, इसी विषय में हम चर्चा करेंगे। पहले अपन ये ध्यान दें, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारे जीवन को प्रभावित करती है। यह हम हमेशा ध्यान रखें। प्रकृति का नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम, गति का नियम, ये सारी चीज़ों को अगर थोड़ा बुरा लगता है तो हम प्रकृति का विरोध करके ही ये सारी क्रियाएं करते हैं। तो जब हम ऐसा काम करेंगे, वाहन चल रहा है, कार है, मोटरसाइकिल है, जो भी है, हमको चलने के लिए पैर दिए हैं, पर हम वाहन से चल रहे हैं तो रफ्तार वाजिब बात है, रफ्तार तेज होगी। हम चल रहे हैं इधर से 100 की रफ्तार में, उधर से कोई 100 की रफ्तार में आए तो जब आपस में ईश्वर ना करे ऐसा कुछ होता है तो 200 की रफ्तार बन जाती दोनों की। तो वाहन चलाते समय सिर पर हेलमेट होना चाहिए, मोटरसाइकिल में। कार चलाते टाइम सीट बेल्ट। पार्किंग करते हैं गाड़ी को रोड से नीचे उतार के पार्किंग लाइट जलाएं, हैंड ब्रेक लगा दें, बीच रोड पे ना खड़ा करें, और बहुत सी सारी सावधानियां बरतें। तो आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम जब सफ़र करते हैं, पुलिस रोकती है, फिर आपसे वाहन के संबंधित दस्तावेज मांगती है, क्या कारण होता है उसके पीछे? मुख्य कारण ये होता है कि असामाजिक तत्वों द्वारा नागरिकों के वाहन की जो चोरी करके उन चोरी के वाहनों को सघन चेकिंग द्वारा ही हम पकड़ सकते हैं। 10 गाड़ी, 20 गाड़ी, 50 गाड़ी चेक करी हमने, तो हम सबसे पहले बोलते हैं रुकिए, आप हेलमेट नहीं लगाया, कागज दिखाइए, लाइसेंस दिखाइए, दिखाइए। तो उससे क्या है, जो अपराधी प्रवृत्ति का होगा या गलत व्यक्ति होगा, उसमें घबराहट होगी, बहुत सी चीजें होती है, पुलिस का टेक्निकल चीजें। अब कुछ धाराएं मैं बताना चाहूंगा आपको, आपके डाउट क्लियर हो जाए। मैं अभी बात कर रहा हूं मध्य प्रदेश मोटर व्हीकल एक्ट अधिनियम 1988। ठीक। भारत में अभी 2 प्रकार के मोटर व्हीकल एक्ट हैं। संपूर्ण भारत में सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट लागू है पिछले वर्षों से, जो न्यायालय में चालानी कार्रवाई होती है, अपन जो उसके ऊपर जुर्माना होता है। और जो मध्य प्रदेश में पुलिस जो चालान काटती है, उसको आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा थोड़ा। वो मध्य प्रदेश मोटर व्हीकल एक्ट की धाराओं में काटती है, और जो व्यक्ति या ऐसे का कुछ है इसमें यातायात के नियम जो न्यायालय को ही है, या आदमी व्यक्ति नहीं मानता है कि मैं नहीं कटाऊंगा चालान, ये है वो है, जो भी चीजें हैं, तो फिर उसको अपन जब्त करके या विधिवत कार्रवाई करके न्यायालय में प्रस्तुत करते हैं। न्यायालय उसमें केंद्र सरकार द्वारा जो नियम बनाए गए हैं यातायात के, उनमें पेनल्टीज बढ़ा दी गई हैं, तो वो लग जाती है। अब एक आता है सबसे पहले, बिना लाइसेंस के वाहन चलाना। बिना लाइसेंस के वाहन चलाना, इसमें धारा है 3/188 मोटर व्हीकल एक्ट सेक्शन 3/188, मतलब 3/181। अब इसमें प्रावधान है कि अगर आप 2 पहिया वाहन चला रहे हैं बिना लाइसेंस के, तो ऑन द स्पॉट आपका 1000 रुपये का चालान कटता है।
और आप कार चला रहे हैं, प्राइवेट कार जिसको बोलते हैं, अपनी व्यक्तिगत कार, तो इसमें भी 1,000 का प्रावधान है। कितने का? 1,000 का प्रावधान है। परंतु यही चला जाता है लाइट मोटर व्हीकल, जो हल्का वाहन है, वो अगर आप चलाते पाए जाते हैं तो उसमें आपका चालान कटता है 3,000 रुपए का। धारा वही रहेगी। तो मोटरसाइकिल है, आप बिना लाइसेंस के चला रहे हैं, बालिग हैं, 1,000 रुपए। और व्यक्तिगत कार चला रहे हैं तो 1,000 रुपए। और उसके बाद हल्का मोटर वाहन चला रहे हैं तो 3,000 रुपए। ठीक है, ये भारी और में सब में सेम होता है। अगर आप वहां पर चालान नहीं काटते हैं, या सॉरी चालान कटवाते हैं, तो आपका वाहन विधिवत जब्त करके न्यायालय प्रस्तुत किया जाएगा, जहां फिर आपके ऊपर केंद्र सरकार की मोटर व्हीकल एक्ट की धाराएं लग जाएगी, जिसमें चालान आपका बढ़ जाएगा, अमाउंट ऑफ चालान का बढ़ जाएगा। अब सबसे ऊपर और इम्पोर्टेंस क्यों है हमारे पास लाइसेंस, इसलिए होना चाहिए कि लाइसेंस का मतलब है कि आपने जो लाइसेंस प्राप्त किया है वो ये सिद्ध करता है आपको वाहन संबंधी जानकारी है, यातायात नियमों का पता है, और वाहन चलाना आप जानते हैं। ये हो गया। अब ईश्वर न करे, जब आप सब कुछ जानते हैं, किसी कारणवश आपके वाहन से किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, या आपके वाहन से किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है, लाइसेंस आपके पास है। अब ध्यान रखना, समकक्ष चलती तीनों चीजें, लाइसेंस, वाहन की आरसी, रजिस्ट्रेशन कार्ड, और बीमा। फिर और भी काफी चीजें हैं। मुख्य रूप से लाइसेंस आपके पास है, आदमी को एक्सीडेंट हो गया है, सामने वाले व्यक्ति ने आपके वाहन का नंबर नोट कर लिया, या आप स्वयं उसको चले गए हॉस्पिटल वगैरह पर, प्राथमिक उपचार दिलाना जरूरी है, तो आपके पास वाहन से संबंधित और आपके लाइसेंस के साथ पूरे दस्तावेज है। सामने वाला व्यक्ति आपके खिलाफ एफआईआर करेगा उचित धाराओं में, उसके इलाज होंगे, जो भी होंगे, फिर आपका वाहन जब्त होगा थाने पर। आप चला रहे हैं, आपका स्वयं जो वाहन चलाते टाइम उसका लाइसेंस वहां पे प्रस्तुत होगा। फिर आपको वाहन छुड़ाना है तो आप न्यायालय में आवेदन दोगे, वाहन संबंधी आपका वाहन छूट जाएगा, वहां प्रस्तुत जो भी फॉर्मेलिटीज पूरी करेंगे आप, नेक्स्ट टाइम बताऊंगा बहुत विधिवत उसको। 2 महीने 3 महीने 4 महीने बाद आदमी इलाज करा के अपने जो भी है प्रस्तुत वहां करेगा, तो जो खर्चा आएगा, या जो होता है उसके डैमेज क्षतिपूर्ति हुई है, न्यायालय जो बोलेगा, तो अगर आपके पास संपूर्ण दस्तावेज है तो बीमा कंपनी उसको वहन करेगी, नहीं तो आपको पेड करना पड़ेगा उसको। इसी प्रकार को डेथ हो जाता है तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो। एक आदमी की जान गई है, न्यायालय जो डिसाइड करता है कि इसकी क्षतिपूर्ति ये चीजें हैं, तो उतना आपको वो देना पड़ेगा उस चीज को। लाइसेंस होगा, प्रस्तुत करेंगे, हर्जाना बीमा कंपनी देगी आपका, आप सेफ हो जाओगे। तो लाइसेंस बहुत ही जरूरी है। पुलिस चेक करती है, विनम्रता से बात करें, है ना। बच्चों, नाबालिग बच्चे द्वारा वाहन चलाना, अगर हमारे घर में कोई व्यक्ति है जो वाहन चला रहा है और पुलिस उसको रोकती है, तो उस पर 1,000 रुपए का जुर्माना है। मतलब बालिग के लिए भी, नाबालिग के लिए भी। मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 4/181 लगती है इसमें। जितना अमाउंट फोर व्हीलर के लिए जो उसमें बताया था वही इसमें सेम है।
अगर आपका माल वाहन है, माल वाहन से आप समझ जाएंगे, जो माल भाड़ा ढोने वाला वाहन का रजिस्ट्रेशन कमर्शियल में उस काम के लिए है, और उसमें अगर सवारी बैठी हुई पकड़ी जाती है, माल वाहन में सवारी ढोना, तो 39/192 मध्य प्रदेश मोटर व्हीकल एक्ट में आपका वाहन पुलिस विधिवत जब्त कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करेगी, और माननीय न्यायालय इसका निराकरण करेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब आता है भाई तेज गति से वाहन चलाना। हमें स्वयं पता लग जाता है कि हम वाहन तेज चला रहे हैं, मोटरसाइकिल है या 4 व्हीलर है। तो कई जगह तो बिल्कुल सेंसर लगा दिए गए हैं, कई जगह बोर्ड लगे हुए हैं कि इतनी गति है ना, सब पता लग जाता है। तो अगर आप तेज गति से वाहन चलाते हुए पाए जाते हैं, बहुत नुकसान है उसके, तो आपके ऊपर 112/183 अंडर ब्रैकेट 1 का चालान कटेगा, जो 1000 रुपए है टू व्हीलर के लिए, और व्यक्तिगत कार के लिए भी 1000 रुपए है, और हैवी मोटर में जाते हैं तो आपका 3000 रुपए का। तेज गति से वाहन चलाना, ठीक है, प्रति टन न्यूनतम एक आता है, आपने कहीं भी बेतरतीब पार्किंग कर दी, नो पार्किंग एरिया में आपने वाहन खड़ा कर दिया जहां बोर्ड वगैरह लगा है, तो नो पार्किंग में अगर आपका वाहन खड़ा है तो 500 रुपए का चालानी कार्रवाई उस पर होती है। धारा आप चाहें तो नोट कर लें, 117/177, 117/177, 500 रुपए का चालान इसमें। अब आ जाता है कि चालक द्वारा यातायात नियमों का पालन न करना। जैसे आप जा रहे हैं, रेड बत्ती हो गई, येलो बत्ती हो गई, लेफ्ट जाना है, राइट चले गए, रेड बत्ती पे रुके ना, है ना, व्हाइट पट्टी आपके नीचे है, वहां ना रुके आप। इसमें एक ध्यान दीजिएगा, आप यातायात के नियम में यह पालन होता है कि हमेशा अपन वाहन के लेफ्ट साइड में रहें। रेलवे क्रॉसिंग पे अधिकतर देखने में आता है कि लोग पूरा का पूरा एरिया भर लेते हैं। अगर आपातकाल स्थिति में एम्बुलेंस जाना है, फायर ब्रिगेड जाना है, या ऐसा कोई आपातकाल स्थिति है, तो कभी भी ध्यान रहे कि आप जो रोड से रेलवे क्रॉसिंग बंद है, फाटक बंद है, आप क्रॉस कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, तो आपको आधा रोड छोड़ना है। अगर पूरा भर गया है आधा वाला, तो आप पीछे लगते रहे। अगर वहां पे चाहें तो आपके ऊपर यातायात नियमों का पालन ना करने के कारण 500 रुपए का चालान कटेगा। क्लियर है? बत्ती हो रही है, हर जगह कैमरे रखे हैं, ई चालान पहुंच जाएगा घर पे कि नहीं, यातायात नियमों का पालन नहीं किया। रुक जाइए। आपको रेड बत्ती हो गई और आप निकल गए उधर, या ग्रीन हो गई, तो वो व्यक्ति तो नियम पालन कर रहा है, आप एकदम से जाके निकल गए उधर, उसी की गलती थी। तो जोखिम है, 2 मिनट में, 1 मिनट में कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, यातायात नियमों का पालन करना है। लेफ्ट मुड़ने के लिए लेफ्ट इंडिकेटर देना है, राइट के लिए राइट देना है, ब्रेक लाइट आपका चलना चाहिए, सारी चीजें है। कोई लोग साइलेंसर में मॉडिफिकेशन करा लेते हैं, जिसको बोलते हैं ध्वनि प्रदूषण। बिना मतलब के हूटर वगैरह टाइप के साउंड लगवा लेते हैं।
तो उसमें भी आपका कम से कम भी चालान तो 1000 रुपये का है प्राइवेट कार में। और उसमें अगर आपका साइलेंसर या आप ध्वनि प्रदूषण कर रहे हैं तो 1000 रुपीज़ का है उसमें चालान। 120/190 मतलब अंडर ब्रैकेट 2। आपने देखा होगा अधिकतर रोड पे वाइट पट्टी है ना। बीच रोड पे वाहन खड़ा कर देना, वाहन खड़ा करके सवारी बिठाना, इसको ये श्रेणी में आता है खतरनाक हालात में वाहन को खड़ा करना। धारा 122/177, 500 रुपये का चालान है इसमें। जो खतरनाक प्रकार का वाहन खड़ा करने की श्रेणी में आता है। तो इस प्रकार से बिल्कुल आप बरतें, बिल्कुल सावधानी है ना भाई। तो ये चीजें हैं, डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करें। अब जैसे आ जाएगा, आ रहा है कागज नहीं दूंगा, तो उसमें भी इसमें है चालक द्वारा मौके पर लाइसेंस प्रस्तुत न करना। 500 रुपये चालान बनता है आपका अगर आप डॉक्यूमेंट नहीं दिखाते हैं तो, समझ रहे हैं। तो वो पक्का दिखाना। बहुत सारी चीजें हैं इसमें। मेरा उद्देश्य है यातायात नियमों का पालन करें अपन, और बिल्कुल अच्छे एक नागरिक की तरह वाहन सही स्थिति में खड़ा करें, फिटनेस सही रखें, और बिल्कुल आनंदमय जीवन जिए। ठीक है, ईयरफोन लगा के मत चलना है, चलाने उस पर भी मोबाइल का इस्तेमाल। ठीक है, थैंक यू। कोई अगर आपको जानकारी या ऐसा चीज चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स पास कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।